तो एक बार फिर आपका स्वागत है लाइब्रेरियन एग्जाम का पेपर सॉल्यूशन के इस वीडियो में, जिसमें हम कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम के अंदर वो हम सॉल्यूशन करने वाले उन क्वेश्चन के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 था आपके सामने है कि नेटवर्क में OSI का पूरा नाम क्या है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर है बी, जिसका पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगर आपने वहां पे बी सही किया है तो आपका आंसर राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित कब किया गया था। तो यहां पर आपके सामने जो ईयर दिए गए थे ए 1836, बी 1832, सी 1830 और डी आपका 1835। इसमें से आपका राइट आंसर बनेगा इसमें ए, यानी ये जो है 1836 के अंदर जो है प्रस्तावित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। रैम कंप्यूटर की और यहां पर रिक्त स्थान था और है, इसमें आपका राइट आंसर होगा 53 में ए में आपका राइट आंसर है सेकेंडरी मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे आपके इसके अंदर ऑप्शन था वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, प्रलेखों के संरक्षण के लिए, संग्रहण यानी उसको स्टोरेज करने के लिए, और सी था आपका ये सभी और कंप्यूटिंग। इनमें से कौन सा था। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा इसके अंदर सी, यानी ये सभी काम के लिए काम होता है। सभी सही थे इसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है कि निम्न में से कंप्यूटर का हृदय कौन सा है, हार्ट। तो यहां पर आपका इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 का बी, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है कि निम्न में से किस समूह के संयोजन से ई शोध सिंधु, ये करंट का मुद्दा है, ई शोध सिंधु कंसोर्शिया का निर्माण हुआ है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 56 में डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, जिसका आंसर था आपका यूजीसी इन्फोटेक, डीएलसी, डेलनेट एंड इनफ्लिपनेट। तो यहां पे इसके अंदर जो है इसका राइट आंसर आपका ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य नेटवर्क से जोड़ने को क्या कहा जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा आपका गेटवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहां पर कि इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। तो आपको चारों ऑप्शन में से जो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है वो है आपका बी, ASCII, ASCII, यानी ये एक कैरेक्टर कोड है, ठीक है। बाकी सभी जो कि आपके TCP वगैरह है, IP वगैरह, वो सारे इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स हैं और यह प्रोटोकॉल नहीं है। यहां पर आपको ये ध्यान देना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपका पंच कार्ड के जनक किसे कहा जाता है। तो पंच कार्ड के जनक इसके अंदर आपका पेपर के अंदर ए वाला राइट होगा, जिसका हरमन हॉलेरिथ, यह आपके राइट आंसर है इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। 68 आपका क्वेश्चन नंबर है कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था। तो इसके अंदर आपका बी वाला राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज, यहां आपके एनालिटिकल इंजन को बनाने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69। निम्नलिखित में से प्रत्येक समूह की 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका प्रयोग किया जाता है। जो बेसिकली सबसे ज्यादा 3 मूलभूत भाषाएं कौन सी है प्रोग्रामिंग की। तो इसके अंदर आपका सी वाला क्वेश्चन, जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट है। कौन कौन सी है वो भाषाएं, कोबॉल, बेसिक
एंड सी प्रोग्रामिंग, इसके बाद सी प्लस आ जाता है और सी शार्प, सी हैश बोलते हैं जिसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक उपयोग में आते हैं। कल ही मैंने जो आपके लिए मॉडल टेस्ट का वीडियो लिया था उसके अंदर मैंने बताया था कि बाइनरी डिजिट जो होती है 2 डिजिट से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पे राइट आंसर है, यानी 2 डिजिट से मिलकर वो बनती है 0 और 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है, इंटरनेट सर्वर को और दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है या इंटरनेट सर्वर क्या कहलाता है। तो उसको हम सी वाला यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा होस्ट। जिस डिवाइस के थ्रू हम किसी भी वेबसाइट्स वगैरह को होस्ट करते हैं तो वो भी आपका एक एज सर्वर की तरह काम करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन राइट है, प्रिंटर। बाकी माउस, प्रिंटर और माउस आपका कीबोर्ड और जॉयस्टिक वगैरह जो है इनपुट डिवाइस जिससे डाटा इनपुट जा रहा है, इसलिए वो आपका इनपुट डिवाइस है। और ये इनपुट डिवाइस नहीं है क्योंकि प्रिंटर के थ्रू तो हम डाटा को बाहर भेज रहे हैं, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें ये राइट हो गए। तो इस प्रकार हमने जो है आज की इस सीरीज में कंप्यूटर साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको लाइब्रेरी एग्जाम के अंदर देखने को मिले थे वो डिस्कस किए हैं। आगे आने वाली जो भी हाईकोर्ट की इन एग्जाम की जो भी वैकेंसीज हैं तो उनकी तैयारी के लिए, परफेक्ट तैयारी के लिए हमारे चैनल को डेली टू डेली विजिट कीजिए। दिल्ली पुलिस के लिए भी मॉडल पेपर हमारे अपलोड कर दिए गए हैं। रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के भी डी के लिए भी जो इंपॉर्टेंट जो क्या कहते हैं मॉडल पेपर का सीरीज है वो भी वहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। और अभी आज का जो ये एग्जाम हुआ तो उसके अंदर जो राजस्थान जीके का है वो भी फर्स्ट पार्ट के अंदर अपलोड कर दिए गए हैं। इन सभी को आप जरूर देखें। इन सभी के साथ मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।